नमस्कार। देवकीनंदन खत्री जी का बहुचर्चित उपन्यास चंद्रकांता आपसे हम शेयर कर रहे हैं। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, एक जमाना ये था। तिलस्मी उपन्यास, अय्यारी उपन्यास, जिसमें चमत्कार भरे पड़े हैं। यहाँ पर नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी है। विजयगढ़ के जो राजा थे उनके यहाँ क्रूर सिंह नामक मंत्री था, और क्रूर सिंह मतलब उनके मंत्री का बेटा था। 21-22 साल एज थी। वो चंद्रकांता से प्रेम करता था। नेचर का भी ठीक नहीं था, स्वभाव का। और उसके दो अयार थे, नाजिम और अहमद, जो कि रूप शक्ल बदल लेते थे। दूसरी तरफ नौगढ़ के जो राजा थे उनका बेटा था जो है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह का मित्र था तेज सिंह, जो कि जीत सिंह का बेटा था। प्रेम करता था, वो भी अयार था फन बदलने में, मतलब हर फन में मौला, हर फन मौला जिसे आप कहते हैं, अयारी जानता था। तो दोनों में गहरी दोस्ती थी, यानी कि तेज सिंह में और वीरेंद्र सिंह में। तो बचाता रहता था उसको क्रूर सिंह की चालों से। अब ये था कि अगर चंद्रकांता से इनकी विवाह होगा तो क्रूर सिंह को अच्छा नहीं लगेगा, और दोनों के मिलन में क्रूर सिंह था बाधा। यहाँ पर जो कहानी शुरू हुई तो वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, भाई पता लगाओ, चंद्रकांता की याद आ रही है। तो कहा, यार वो जो दोनों हैं उसके नाजिम और अहमद, जो क्रूर सिंह के अयार हैं, थोड़ा डेंजरस टाइप के हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। और चिट्ठी दिखाया उसको, वीरेंद्र सिंह को, कि भाई चंद्रकांता की चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी पाते उसको याद आ गई। इधर एक दृश्य दिखाते हैं कि चंद्रकांता, उसकी सहेली चपला और चंपा, तीनों लोग बगीचे में घूम रहे हैं। अब क्रूर सिंह ने अहमद और जो नाजिम, दो अयार थे उसके, दोनों से वादा करता है कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो चंद्रकांता से शादी कर लूंगा। तो ये बताता है कि पहला काम तो ये है कि राजा अपदस्थ हों या उनको मार के खत्म कर दें। और इस तिकड़म में वीरेंद्र सिंह का जो दोस्त है तेज सिंह, बाधा पैदा करेगा। दोनों वादा करते हैं, जो नाजिम और अहमद रहते हैं उसके यार, अगर आप ये वादा करो कि सफल होने के बाद, राजा बनने के बाद इस्लाम धर्म ग्रहण कर लोगे तो हम अपने मुसलमान भाइयों से सहयोग ले लें इस मामले में। और वो लिख कर इकरारनामा देता है, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूंगा, मुसलमान बन जाऊंगा। तो दोनों वादा कर लेते हैं, भाई हम भी मदद करेंगे। इधर बगीचे में चपला, चंपा और चंद्रकांता घूमने जाती हैं। तो चंपा को वो किडनैप कर लेता है, उसमें तो एक जो नाजिम था, और वो चंपा का रूप धारण कर लेता है। अयार ऐसे होते थे, तरह तरह का रूप धारण कर लेते थे। और चपला को शंका हो जाता है कि ये नकली चंपा है। अब पोल खुल जाती है, तो उसका चेहरा धोती है और देखती है कि वही तो, वो तो नाजिम है। और चंपा को बेहोश करके उसने कपड़े उसके पहन लिए थे। तो चंपा को होश में लाती है, लखलखा सुहा करके, और इधर इसको कैद में डाल देती है, नाजिम को। तो ये सब कहानी आप देख चुके हैं। इसके बाद आता है चौथा बयान। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर के विजयगढ़ पहुंचे, क्योंकि चंद्रकांता को अपने पक्ष में लाना था, और कोशिश करने लगे कि चंद्रकांता से मुलाकात हो जाए। लेकिन कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरेदारी बड़ी होशियारी से हो रही थी। सोचने लगे, भाई करें क्या, चांदनी रात है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर महल के ऊपर चढ़ जाते, कोशिश करते। आखिर तेज सिंह अकेले में गए और अपनी सूरत चेंज कर लिया, एक चौबदार की बना ली। महल की ड्योढ़ी पर पहुंचे, देखा कि बहुत सारे चौबदार और प्यादे, नौकर वगैरह जो होते हैं, पहरा दे रहे थे। एक चौबदार से बोले, अरे यार, हम भी तो महाराज के नौकर ही हैं। आज 4 महीने से महाराज ने हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मजा लेते लेते और टहलते घूमते इधर चले आए, और तुम लोगों को तंबाकू पीते देखा तो जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक कैसे मालूम होती है,
आप लोग तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए। तो चौकीदार और प्यादे जो थे, इन्होंने भाई तेज सिंह के सामने रख दिया हुक्का। हुक्का जानते हैं आप लोग, हरियाणा में आज भी खूब चलता है। तो हुक्का पीते हैं, उसमें कुछ वो रहता है, चूर्ण उसका, सुरती का, आग लगा देते हैं उसमें, धुआं उसको पीते हैं। तो तेज सिंह ने कहा, भाई देखो मैं हिंदू हूं, हुक्का तो पी नहीं सकता, हाँ हाथ से जरूर पी लूंगा, ऐसे जो पीते हैं। तो ऐसा कह करके जो है चिलम उतार लिए और पीने लगे। 2 फूंक जो है पीते ही खांसने शुरू कर दिए। इतना खांसे कि थोड़ा सा पानी मुंह से निकाल लिया। बोले, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो, मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई है। वो महाराज बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको थोड़ा दिया करता है। अब ऐसी आदत हो गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छे नहीं लगता। इतना कहकर चौबदार बने तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकाला और कहा, तुम लोग भी पीकर देखो तो तंबाकू कैसा है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी तो पिए, कहाँ पिया होगा भाई, मिलेगा ही नहीं, क्या सपने में भी नहीं देखा होगा। झट से हाथ फैला दिया, कहा, भाई लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी लें। बड़े किस्मतवार हो भाई, महाराज के साथ रहते हो, खूब चैन करते होगे। तो ये कह के नकली चौबदार यानी तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया, खूब डबल जमा कर तेज सिंह के सामने आए। तेज सिंह ने कहा, भाई तुम लोग सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, साथ ही गप्पे होने लगी। अब उसमें थी बेहोशी का आइटम उसमें था, और थोड़ी देर में सब चौबदार प्यादे, उनका सर जो है घूमने लगा, ऐसे नाचने लगा, यहां तक कि झुकते झुकते सब औंधे मुंह होकर के गिर पड़े, बेहोश हो गए। अब क्या, बड़ी फुर्ती से आसानी से घुस गए तेज सिंह फाटक के अंदर और नजरबाग में पहुंचे। देखा हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी आ रही है। लौंडी बोलते दासी को बोलते थे। तेज सिंह ने फुर्ती से पास जाकर उसके गले में कमंद डाल दी और ऐसा झटका दिया कि वो चूं तक न कर सकी, जमीन पर फट से गिर पड़ी। उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई, बुकनी ने चूर्ण सुंघा दिया। बेहो और जब बेहोश हो गई तो उठाकर किनारे ले गए। अब बटुए में से सामान निकाल लिया, मोमबत्ती जलाई, सामने एक आईना रखा, दर्पण, और अपनी शक्ल सूरत जो है उसी लौंडी दासी ऐसी बना लिया। आयार का काम ऐसे होता था। इसके बाद उसको वहीं छोड़ करके उसी का कपड़ा पहन करके महल की ओर रवाना हुई, ताकि घुल मिल जाए, उसमें घुस जाए महल में। वहां पहुंची जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 दासियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तो लौंडी की सूरत बने हुए तेज सिंह भी किनारे जाकर बैठ गए। चपला की निगाह पहुंची, क्यों केतकी, उसका नाम केतकी था, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुमको भेजा था, क्या काम कर आई जो चुपचाप आके बैठ गई है। अब तेज सिंह को लगा कि ओ, जिसे मैंने बेहोश किया था उसका नाम केतकी है। बोले, हाँ काम करने तो गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूं। चपला बोली, ऐसा, अच्छा, तने क्या देखा, कह। तो नकली केतकी यानी तेज सिंह बोले, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंडियां हटा दी गईं। चंद्रकांता, चपला और चंपा तीनों रह गईं। केतकी हंसी, कुछ इनाम दो तो खुशखबरी सुनाओ। चंद्रकांता ने समझा शायद वह बीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी बीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब भला ये मामला क्या है, कौन सी खुशखबरी है जिसके सुनाने के लिए ये पहले से इनाम मांगती है। आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है। केतकी बोली, पहले दे दो तो कहूं, नहीं तो जाती हूं। केतकी के नखरे दे के चपला न रह पाई, बोली, क्यों रे केतकी, आज तो उसको क्या हो गया है, बढ़ बढ़ कर बातें कर रही, लगाऊं 2 लात उठ के। केतकी बोली, क्या मैं तुझसे कमजोर हूं जो तू लात लगाएगी और मैं छोड़ दूंगी। अब तो चपला से नहीं रहा गया, उसका झोंटा मैंने बाल पकड़ने के लिए उठी।
यहां तक कि दोनों आपस में गुथ गईं। अब इत्तेफाक ऐसा था, संजोग था, चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर जा पड़ा। अब वहां तो भाई स्तन थे ही नहीं, सफाई देख के घबरा उठी, झट अलग हो गई। अच्छा क्यों भाग गई, आओ लड़ो। चपला ने कमर से कटार निकाला। ओ यार सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूँ। तो नकली केतकी ने चपला को कुछ जवाब नहीं दिया। अब वीरेंद्र सिंह की एक चिट्ठी निकाल करके चंद्रकांता के सामने रख दिया। चपला की नजर भी इस चिट्ठी पर पड़ी, देखने लगी गौर से। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख के समझ गई यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। तो यही सोच समझ के चपला को भी शर्म आ गई और गर्दन नीची करके चुप होकर बैठ गई। लेकिन हृदय में तेज सिंह की सफाई, चालाकी की तारीफ करने लगी, बल्कि उसके लिए उसके मन में मोहब्बत पैदा हो गई। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से बीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तेज सिंह से बोलने लगी, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है, नहीं तबीयत ठीक ठाक है। मिजाज का क्या अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सो जाईं, दिन रात तुम्हारा ही ध्यान रहता है उनको, बिना तुम्हारे मिले उनको आराम कब है। हजार समझाता हूं लेकिन सुनता कौन है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देखकर फिर यहां आना पड़ा। कहते थे मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहां आने से रोका। कहा कि आज मुझे जाने दो, मैं जाकर यहां बंदोबस्त कर आऊं, तब तुमको ले चलूंगा, तो जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। खैर किसी तरह भाई समझ गए और तुम्हारी चिट्ठी का जवाब देकर के मुझे विदा कर दिया। चंद्रकांता बोली, अफसोस कि तुम उनको अपने साथ नहीं लाए, भला मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों आयारों ने इतना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकूं, समझाऊं कि क्रूर सिंह के दोनों आयार मेरे दुश्मन हैं, मगर सुनते ही नहीं महाराज, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। अब मेरी और कुमार के मुलाकात के हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे बच्चों का बादशाह समझ गए हैं, सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। हरदम महाराज के कान भरा करता है। अब मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूंगी, आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाजत इसे किसने दी थी। ऐसा कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का पूरा हाल तेज सिंह को बता दिया। अब तेज सिंह भी हैरान हो गए कि चपला इतनी फुर्त है, इतनी चपल है। अब दिल में थोड़ा सा उसके प्रति उनको प्यार भी हो गया। बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। तो चपला हैरान हो गई, हाय राम, धोखा कहाँ खा गई, समझ नहीं पाई। अच्छा बताया, तेज सिंह से बोला, जल्दी बोलो, मैंने क्या धोखा खाया। अच्छा क्या तुम इस बात को नहीं जानती। तेज सिंह बोले कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा, फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया। तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया था तो महल मिलाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। अब तो चपला के होश उड़ गए सुन करके, शर्मिंदा हुई, बोली सच है, बड़ी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल ही नहीं किया। तो तेज सिंह बोले, और कोई क्यों ख्याल करता, तुम तो चालाक बनी फिरती हो, आयारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को होगा। खैर जाके देखो भी तो, है कि नहीं। दौड़ी हुई बाग की तरफ गई, देखा दरवाजा खुला है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम जो है अहमद को छुड़ा ले गया, नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर देखा तो खाली था। बेवकूफी पर अफसोस करने लगी, क्या कहूं, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू कर दिया, बड़ी अयारा बनती हो, कहते थे हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं वो हैं, बस
एक अदने अयार ने नाको दम कर डाला। चपला झुंझला गई, चिढ़ गई। चपला नाम नहीं जो अब की दोनों को गिरफ्तार करके इसी कमरे में ला करके बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह बोले, बस तुम्हारी कारीगरी देख ली गई। अब देखो मैं एक ऐसे एक एक को गिरफ्तार करके अपने शहर में ले जाके कैद करता हूं। फिर तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता को, चपला को सुनाया कि फलानी जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूं, तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूं। देखो सिवाय तुम दोनों तीनों के ये सब हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने भाई सावधान किया तेज सिंह को, ताकीद किया, भाई दूसरे तीसरे तुम जरूर यहाँ आ जाया करो, तुम्हारे आने थोड़ा सांत्वना रहती है, ढांढस बने रहते हैं। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। जलने लगे। चंद्रकांता बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं लिखी है? वो रोने लगी। बहुत समझाए, ये मैं कोशिश तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। ठीक है। और फिर केतकी की सूरत में दरवाजे से बाहर चले आए। देखा तो दो चार प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित्त पड़े हैं, कोई औंधे पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर झुका ही जाता है। अब तो नकली केतकी बने थे डपटे दरबानों को। तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो? अरे भाई इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें खुलती नहीं और सोते हो तुम मुर्दों से बाजी लगाकर? देखो मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा कराती हूँ। जो होश में आ गए थे केतकी की बात सुनकर सन्न रह गए। देखो केतकी, माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौकीदार ने आकर धोखा दे दिया, ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि सब लोगों की हालत ही खराब हो गई। उस पाजी ने तो जान से ही मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो मारने में क्या छोड़ा था। देखो रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं, आगे कभी ऐसा देखना हो तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी बोली, अच्छा आज तो छोड़ देती हूं, मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ। ये कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहां जा रही है। ये था चौथा बयान। पांचवां बयान इसमें ऐड करते हैं। अब देखो अहमद और नाजिम वाली कहानी फिर आगे बढ़ती है। अहमद बाग के पेड़ बैठा था, देखा कि चपला ने नाजिम गिरफ्तार कर लिया, महल में चली गई। तो सोचा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा तो महल में गई हैं, इसी बगीचे में कहीं कैद होगा। उसका दोस्त नाजिम तो चला गया। भीतर से आवाज आई, पहचान लिया और तुरंत उसको निकाल लिया। नाजिम अहमद बगीचे के बाहर आए, आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने, कोड़ा खाने, पूरा कहानी बता दिया। अहमद बोला, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग पकड़ न लेंगे तब तक कोई काम न होगा। अगर वो गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएगी, यानी चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी, ट्रेनिंग मिल जाएगी चंपा को भी। नाजिम कहता, हाँ बात तो सही है, खैर आज तो कोई काम हो नहीं सकता, आज कोई काम हो नहीं सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ कल पहले यही काम करना है, यानी कि जिस तरह हो चपला को पकड़ना और वैसी जगह छुपाना जहां पता न लगे और अपने ऊपर भी किसी को शक न हो। अब दोनों आपस में धीरे धीरे बात करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के आगे दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है सामने से आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के भेष में चले जा रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिए। सोचने लगे, भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं। अपनी भी सूरत अच्छी है, कुछ खेल कर लें, बन पड़े तो दोनों नहीं एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी ये सोचकर उसके पीछे हो लिए, देखे कहाँ जाती। नकली केत यानी तेज सिंह ने फिर कर देखा, कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उसी काम को करो। अहमद बोला, किस काम पर मुकर्रर है? अब क्या काम करें, तुम क्या जानती हो? केतकी बोली, मैं सब जानती हूँ,
तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हो। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे लिए क्या होगा? और नाजिम अहमद तो केतकी की बात सुनकर के चौंक गए। वह ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले, और इसकी बातों से तो ये लगता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों को मतलब साथ हमारे आ जाएगी। नाजिम बोला, सुनो केतकी, हम लोगों का तो कोई काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें, कोई काम ही नहीं चलेगा। इसी की पैदा खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे ऐसे भी मददगार मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई। अच्छा, अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो इनाम मिलेगा हम तुमको उसमें हिस्सा देंगे। केतकी बोली, सुनो जी, उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूं। वे कोई दूसरे होंगे, मैं तो पहले लेकर ही काम करती हूँ। बस इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं, नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का नाम सुनते ही तबीयत खुश हो गई इनकी। नाजिम बोला, अगर आज तेज सिंह को पकड़ा दो तो जो चाहो हम तुमको दें। केतकी बोली, 1,000 रुपए से कम हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, रुपए मेरे सामने रखो। तो नाजिम बोलता है, भाई अब इस वक्त आधी रात को मैं कहां से रुपए लाऊंगी? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। ऐसी बातें मुझसे न करो, मैं पहले कह चुकी हूं उधार का सौदा नहीं करती। तो मैं जाती हूं। नाजिम रोक लिया, सुनो तो, खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो ठहरो, हम लोग रुपए लाकर देते हैं। केतकी बोलती, अच्छा, एक आदमी यहां मेरे पास रहो, एक आदमी जाकर रुपए ले आओ। नाजिम कहता, अच्छा, अहमद यहां तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूं। तो नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ दिया और स्वयं खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने को चला। अब जब नाजिम चला गया तो केतकी अहमद बातें करते रहे। फिर केतकी ने दो चार इलायची के टुकड़े निकाले, अहमद को दी, खुद भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी, सोच ना सका, इलायची खा लिया। अब सर घूमने लगा उसका। समझ गया कि बेशक कोई अयार, चालाक अयार होगा, धोखा दिया है। झट कमर से खंजर खींचे बिना खींच लिया और केतकी को मारा। मगर केतकी तो पहले से होशियार थी। दांव बनाकर और दांव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली। कुछ न कर सका, बेहोश हो गया थोड़ी देर में। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी, पीठ पर लाद लिया, नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। ये भी ख्याल था कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाओ पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर गया। वो खूब सो रहा था गहरी नींद में। जाते ही नाजिम ने जगाया, पूछा, क्या बात है? क्रूर सिंह बोला, इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे उठा रहे हो? क्रूर सिंह ने पूरी बात बता दी। कोड़े खाना बंद होना, तेज सिंह केतकी का मिलना। कहा, ठीक है, लो अभी 1,000 रुपए देता हूं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं। ये कहकर रुपए संदूक से निकाले, नाजिम के साथ हो लिया। वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला, क्योंकि अहमद केतकी तो गायब हो चुके थे। नाजिम तो सन्न हो गया। झट से बोला, ओह, धोखा होगा। कहो नाजिम, हुआ क्या? अरे क्या कहूं, वह जरूर केतकी नहीं, कोई अयार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। खूब, तुम तो बाग चपला के हाथ से पिट चुके थे बाग में। अहमद बाकी था, सो भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर इधर उधर खोजा, पर कुछ पता न लगा। तो रोटते पीटते दोनों घर की तरफ चले गए। ये हो गया 5वां बयान। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? छठा बयान देख लो। छठा बयान, तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा करके बीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। अभी कहानी तब की है जो तेज सिंह जब चले थे चंद्रकांता की खबर लेने, चिट्ठी पहुंचाने, और अपने मित्र को छोड़ दिए थे, राजकुमार को। अब वो भैया विजयगढ़ बैठे हैं, हरदम चंद्रकांता को याद कर रहे हैं, सर झुकाए हैं। उसकी तस्वीर सामने है, बस बातें करते हैं, तस्वीर से रोते रहते हैं, यही काम है।
कोई पूछे तो बातें बना देते हैं। इनके पिता थे सुरेंद्र सिंह, जो राजा थे नौगढ़ के। वो सोच नहीं पाते थे कि बेटे को क्या प्रॉब्लम है। बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाते समय कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना, और रात 12 बजे तक बीरेंद्र सिंह ने रास्ता भी देखा कि तेज सिंह आता होगा। नहीं आया तो घबराहट होने लगी। संभाला और मसहरी यानी बेड की ओर चला गया जो है राजकुमार। अब देखने लगा दरवाजे की ओर, भाई कब आते हैं तेज सिंह, कब आते हैं। सवेरा होने वाला था कि पीठ पर एक गठरी लादे हुए तेज सिंह आया। बीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा तभी जाग रहे हैं। अब बीरेंद्र सिंह भी चौंक गए, भाई को क्या, भाई क्या खबर लाए। बस तेज सिंह ने सारी कहानी बता दी। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ में रख दी, अहमद की गठरी खोल दिया। देखो ये चिट्ठी है, ये आप तुम्हारा गिफ्ट है, सौगात उपहार। खुश हो गए। चिट्ठी को कई बार पढ़ा, आंखों से लगाया, फिर बोला, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम न हो। अगर जय सिंह को खबर लगेगी तो फसाद हो जाएगा। यानी विजयगढ़ का जो राजा था। इस बात को मैं पहले ही सोच चुका हूं। तेज सिंह बोला, मैं इसको एक पहाड़ी खोह में रखाता हूं जिसको मैं ही केवल जानता हूं। ये कह करके फिर अहमद की गठरी बांधी। एक प्यादे को भेज करके देवी सिंह नामक एक अयार था बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द था, दिली दोस्त था, रिश्ते में साला लगता था, अयारी के फन में उस्ताद था। देवी सिंह आ गए, अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी, बोले तेज सिंह से, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह बोला, गुरुजी ये गठरी मुझको दे दो, मैं ले चलूं, मेरे रहते ये काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने गठरी लादी और तेज सिंह के पीछे चल निकले। शहर के बाहर होकर के जंगल और पहाड़ियों के घूम घुमाव वाले पेचीदे रास्ते से जाते जाते 2 कोस के करीब जब पहुंच गए, एक अधीरी खोह में यानी गुफा में घुस गए। थोड़ी देर चले, फिर रोशनी मिली। तेज सिंह ठहर गए, बोले, गठरी यहीं पर रख दो। देवी सिंह गठरी रख देता है, गुरुजी ये तो अजीब जगह है, अगर कोई आवे भी तो यहां से जाना मुश्किल हो जावे। तेज सिंह बोले, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता, तुमको अपना दिली दोस्त समझ कर ले आया हूं, तुम्हें अभी बहुत काम करना है। देवी सिंह बोला, तुम्हारा ताबेदार हूं, तुम गुरु हो, क्योंकि अयारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है, अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो देने को तैयार हूं। तेज सिंह बोले, भाई सुनो, और जो बात मैं तुमसे कहता हूं अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। ये सामने जो पत्थर का दरवाजा देख रहे हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता। फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको अयारी सिखाई वो जानते थे, वे तो अब हैं नहीं, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता इस जगह को, इस तरीके को, और मैं तुमको उसको खोलने का तरीका बता देता हूँ। जिसको मैं पकड़ कर लाया करूंगा ऐसी जगह कैद कर लिया करना, जिससे किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा के भी जान पाए। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहती है, और सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उसके पैर में डालनी पड़ेगी कि थोड़ा सा चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है, और मेवों के दरख्त यानी पेड़े बहुत ज्यादा है, पेड़। इस अयारी को इसी कैद में रखते हैं, यानी कि अहमद को। बाद इसके महाराज से ये बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूं, महीने भर की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊं। बस छुट्टी ले लो महीने भर की, मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। अब तुम भेष बदल कर विजयगढ़ जाओ, बराबर वहीं रहकर इधर उधर की बातें करो। ठीक है, और खबर लिया करो। तुम तब वेश बदल कर विजयगढ़ जाओ, बराबर कहीं रहकर खबर लिया करो, जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके लाकर कैद कर दो। ढेर सारी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर शेर बना हुआ था, पहले शेर बनते थे दोनों साइड में ऐसे ऐसे, शेर बना हुआ था बड़ा सा,
जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इस जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया, हाथ भर के करीब जुबान खींच ली और जैसे उसने खींचा उसकी जबान को, उसके खींचते एक आवाज हुई, दरवाजा खुल गया और अहमद की गठरी ले करके दोनों अंदर गए। और देवी सिंह ने देखा कि खूब खुला जगह है, बल्कि कोस भर का मैदान समझो, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। छोटा सा झरना है, बहुत से जंगली मेवों के दरख्त हैं, है ना, इत्यादि छोटे छोटे पौधे पेड़ उसमें हैं। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की ओर बहता है, घूमता रहता है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ हैं और पके जामुन इस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी में चश्मे इतने साफ हैं, पानी भी चश्मे का इतना साफ है, जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर भर, कहीं और ज्यादा। पहाड़ों में कुदरती खोह बने हैं जिनके देखने से मालूम पड़ता है कि मानो ईश्वर ने वहां सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां दानवी बनिस्बत नीचे के से ऊपर की ओर खुलती थी और उस पर बादल के छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे आसमियानों का मजा दे रहे थे। शामियाना, जहाँ रुकते हैं, टेंट वगैरह होता है। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों तक भी किसी की तबीयत न घबराए, बल्कि खुशी हो उसे। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका अयारी का बटुआ, खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया। एक बेड़े उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। बस अहमद जब होश में आ गया, उसने अपने को इस अजब दास्तान में या इस अजब दिलचस्प मैदान में देखा, यकीन हो गया कि मैं मर गया हूं और फरिश्ते मुझको यहाँ ले आए, जैसे यमदूत वगैरह होते हैं, फरिश्ते मुझे यहाँ पे ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। अब तेज सिंह को उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई। मियाँ साहब, आप हमारे कैदी हैं, जरा देखिए, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा, पहचानते ही जान सूख गई। समझा कि तब न मरे तो अब मरे। बीबी केतकी की सूरत आंखों के आगे फिर गई। खौफ ने उसका ऐसा गला पकड़ा कि एक हर्फ भी, एक जुबान भी मुंह से न निकल सकी। अब अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ करके दोनों अयार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है, उसी के मुंह में वापस डाल दो। देवी सिंह ने वैसे किया। कोई बात नहीं। हाँ, जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया। दोनों आदमी उसी पथरीली राह से घर की तरफ रवाना हो गए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब दोनों लौटकर बीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। बीरेंद्र सिंह पूछे, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे, इतनी देर लगी? तेज सिंह बोला, एक पहाड़ी खोह में कैद कराया हूं। आज आपको भी वो जगह दिखाऊंगा, लेकिन अब मेरी राय है कि तेवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहें। ऐसा करने से मुझको भी बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वे सब बातें जो है भी बीरेंद्र सिंह को कह सुनाई, जो खो में देवी सिंह को समझाई थी। जो कुछ राय ठहरी वो भी कही, जिसने बीरेंद्र सिंह को बहुत पसंद किया। बीरेंद्र सिंह ने पसंद किया। नहाने धोने के बाद पूजा मामूली कामों से फुर्सत पाकर दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लेकर दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए निवेदन किया। राजा देवी सिंह को प्रेम करते थे। बोले, यहाँ ही हम तुम्हारी दवा कराएंगे, भेजेंगे नहीं। मना किया। आखिर बीरेंद्र सिंह तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर बीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर रह गए।
देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय उसको रवाना कर दिया। जाती दफा और भी कई बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत खुश हुए। बोले, भाई इस जगह को देखकर मेरे दिल में बहुत सारी बातें पैदा हो रही हैं। तेज सिंह बोला, पहले इस जगह को देखकर मैं आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने कुछ हाल यहाँ का समझाकर मेरी दिलचस्पी का कम कर दी, मेरी दिल जमई कर दी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूंगा, दिल जहां जम जाए ऐसे। बीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने यहाँ का हाल कुछ अपने गुरु से सुना था, बता दिया। बीरेंद्र सिंह खुश हो गए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतना खुश क्यों हुए और ये घाटी कैसी थी, ये सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान कीजिएगा। दोनों यहाँ से रवाना हुए तो मकान पर गए। कुमार ने कहा, भाई अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया, जी में आता है जय सिंह ले आऊं, जय सिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। इतना घबराते क्यों हैं आप? इतना क्यों घबराते हैं? देखिए तो क्या होता है, कल मैं फिर जाऊंगा, मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी दफे आपको ही मालूम करना पड़ेगा। दूसरे दफे आपको ले चलूंगा। बीरेंद्र सिंह बोले, नहीं, आपकी बार जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम से डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं है। तेज सिंह बोले, अच्छा आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होगा और जरूर होना चाहिए, वो ये महाराज से 5 रोज के लिए शिकार की छुट्टी ले लीजिए और अपनी सरहद पर खेमा डेरा डाल दीजिए। वहां से कुछ 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा, तब वह बहुत तरह का सुविधा हो जाएगी। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया। आखिर यही राय पक्की हो गई। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता राजा सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को भी खास उन्हीं के खिदमती जो थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ लेकर रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और यह राय ठहरी कि पहले तेज सिंह की विजयगढ़ जाकर के हालचाल ले आए। तो 6 बयान हो गए और 22 पेज हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे विराम, ठीक है? थोड़े छोटे वीडियो रहेंगे, आपको समझ में आएंगे, तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।